हरि व्यापक सर्वत्र समान। ये भाव रख करके जीवन जियो। जिस दिन झुकना सीख गए उस दिन सब कुछ पाना सीख गए। अस्तु सबको आनंद दिलाया है नंद बाबा ने दान करके। अब देखो दान करने की जब बात आई, नंद बाबा ने 7 पहाड़ दान किए जी। और कैसे पहाड़? जिसको दान करते थे ना तो खड़े हो जाते नंद बाबा, अपने सामने बढ़िया एक सोने हीरे पन्ना मोती की एक बड़ा सा ढेर बनाते, उसके ऊपर सोने की परत की पूरी परत ढक देते, उसके ऊपर सोने जो हीरा पन्ना जवाहरात रहते उनके ऊपर। और जब इतना ऊंचा वो ढेर बनाते कि जब सामने वाला दिखना बंद हो जाए, और फिर संकल्प करके सामने वाले को दान करते। 7 ऐसे पर्वत दान किए उन्होंने। ये वर्णन है गर्ग संहिता में। इतना भव्य दिव्य ये मनाया गया। और भी बहुत बड़ा प्रसंग है नंदोत्सव का। शंकर जी से भी नहीं रहा गया, शंकर जी भी आए, अलग अलग देवी देवता सब आए, धर्म के रूप में बैल भी आए, सब आए। बस इतना कहें कि नंद बाबा चिंतामणि चरण भूषण मंगना नाम, सिंगार पुष्प तरभा तरभा सुराणाम, वृंदावने ब्रजधनम ननु काम धेनु, वृंदानी चेत सुख सिंधु रहो विभूति। धन्य है वह वृंदावन की विभूतियां जिनको भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी का संग मिलने वाला है। सोने चांदे हीरे मोती गलियों में पड़े हैं, नालियों में पड़े हैं। आज वो लक्ष्मी भी शर्मा रही है कि हाय त्याग देखो ब्रजवासियों का। यदि हमको इतना धन मिल जाए तो इतना लाद लेंगे, इतना लाद लेंगे, अपने शरीर से भी कई गुना ज्यादा लाद लाद के इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। अस्तु खूब उत्सव हुआ। बुलवाल कृष्ण भगवान की जय। इधर नंद बाबा ने विचार किया कि देखो पुत्र हुआ है, क्षेत्र का राजा है कंस। यदि उसको खुशखबरी देने नहीं गए, कुछ माल पानी नहीं पहुंचाए तो हो सकता है वो क्रोध में आ जाए। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मनु संगत मथुराम गतः। मथुरा के लिए बड़े आज श्री नंद बाबा गाड़ियों पर बहुत सा धन लादा, मीठा लादे, वस्त्र लादे और बड़े। इधर कंस को के लिए जब पता चला कि मुझे मारने वाला ब्रज में कहीं पैदा हो गया है, ये उस योग माया ने मुझको बताया है। और योग माया ये बताने के बाद तो विंध्याचल पर्वत, जो वर्तमान में मिर्जापुर के पास विंध्याचल देवी है ना, अष्टभुजी देवी, विंध्यवासिनी देवी, तो जो अष्टभुजी देवी मंदिर वही देवी है योग माया, जिन्होंने कंस को बताया कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है ब्रज में। अब कहाँ हुआ है ये किसी को पता नहीं। इधर कंस बड़ा चिंतित था, क्या करें क्या ना करें। सारी चंडाल चौकड़ी को इकट्ठा किया, कहा भैया देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया जाए। देवकी वसुदेव को सामने खड़ा किया, चरणों में लेटा, बहना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इन देवताओं ने मेरे साथ छल किया। इन्होंने कहा था कि अष्टम गर्भ तेरा लाल होगा, लेकिन यहाँ तो लाली हुई। ये तो बड़ी समस्या है। और कहीं ना कहीं ये 6 बच्चों को मारने का अपराध भी मुझे लग गया है। मैं बड़ा हत्यार हूं, जो सजा देनी है सो दो। लेकिन देवकी प्रसन्न थी, क्यों? क्योंकि राज तो उसको पता था ना कि हुआ तो लाला ही है, और गया वो तो नंद महल में आनंद ले रहा होगा। कहते हैं क्षमा कर दिया देवकी ने। कंस ने अपने चंडाल चौकड़ी से कहा भैया अब हम आज के बाद अधर्म करना बंद कर देंगे, क्योंकि मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो ही गया है। अब उसके जो संगारती थे उन्होंने सोचा कि यदि कंस सुधर जाएगा तो हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। कौन हमें अभक्ष पदार्थ खाने को रुपया पैसा देगा? कौन हमारे साथ बैठ करके खाना पीना करेगा? ये सारी व्यवस्थाएं डगमगा जाएंगे। अरे महाराज तुम चिंता काहे करते हो? क्या इसी दिन के लिए हम सबने आपका अन्न खाया था? अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणाव्रत, जितने भी चंडाल चौकड़ी थे सब सारे इकट्ठे हो गए। चिंता मत करो महाराज, जहां कहीं कोई भी होगा छोड़ेंगे नहीं किसी को। आप चिंता क्यों करते हो?
कल परसों की तो बात है, पता चला है ना कि कोई ब्रज में पैदा हो गया 1-2 दिन पहले। हम वचन देते हैं सारे लोग मिलकर के 1 महीने तक के जितने बालक होंगे सबको हम मार देंगे, चिंता मत करो, कोई नहीं तुमको मार सकता। कंस तो बेचारा सुधरना चाह रहा था, लेकिन उसकी संगति वालों ने उसको सुधरने ही नहीं दिया। इसलिए हमने कल कहा था कि साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। संग जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। भगवत भक्त का संग करोगे तो भक्ति की प्राप्ति होगी। जुआ खेलने वाले का संग करोगे तो जुआ खेलना सीखोगे। शराबी का संग करोगे शराब पीना सीख जाओगे। भले ही शराब नहीं पीते, एक ना एक दिन आएगा लगेगा कि चलो एक आध बार हम ही देख लें। गांजा पीने वाले के कितना दिन गांजा नहीं पियोगे, लेकिन फिर धीरे धीरे एक ना एक दिन मन कर ही जाएगा। ऐसे ही कथा सुनने वाले का संग करोगे, एक दिन मन नहीं लगेगा कथा में, 2 दिन मन नहीं लगेगा, 3 दिन, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मन लग ही जाएगा। और भजन को भजन ही बढ़ाता है, कथा को कथा ही बढ़ाती है। लोग प्रश्न लेकर के आते हैं, महाराज जी अपने बस का नहीं है पूजा पाठ। मैं कह रहा हूं भैया बस के किसी का नहीं, महाराज जी के भी बस का नहीं था पूजा पाठ, लेकिन जब उसमें लगे रहे तो शब्द ब्रह्म होता है। ब्रह्म शब्द निष्णातु, श्रुति कहती है शब्द ही ब्रह्म होता है। और जब बार बार उस शब्द को हम सुनेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो फिर शब्द ही शब्द को सिद्ध कर देता है। क्योंकि ब्रह्म वो है और ब्रह्म के अंदर, आत्मा के अंदर भी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म और ब्रह्म का मिलाप हो जाता है, और जब मिलाप हो जाता है तो अपने आप मन लगने लगता है। तो भजन करने से भजन बढ़ेगा। आज एक माला करो, अपने आप मन करेगा कि एक माला किए बिना हम रोटी नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जल भी नहीं पिएंगे। संकल्प लो जीवन में, और संकल्प से ही सिद्धि होती है। आज एक माला करोगे, फिर मन करेगा आनंद आ रहा है, चलो 2 माला करो। फिर माला करोगे तो फिर कहोगे 3 माला करो। हमारे शिष्य परिकर में कई ऐसे शिष्य हैं जो जानते सबसे कि भजन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पाठ करनी चाहिए, लेकिन उनकी वो कड़ी जुड़ नहीं पा रही। लेकिन ऐसी फिर भगवत कृपा हुई कि आज ऐसी हालत है कि भले ही अपने नौकरी धंधे में सब लगे हुए हैं, लेकिन नियम से वो भगवान का जप भी कर रहे हैं। सारी सृष्टि को नहीं, उनने अपने पूरे दृष्टि को ही बदल दिया, सृष्टि को ही बदल दिया। नजर नहीं बदली, पूरा नजरिया ही उन्होंने अपना बदल दिया। जो नजर कभी कभी उनकी जाती थी, जो दृश्य देखने वाले नहीं थे, उस तरफ भी वो पूरा नजरिया ही उन्होंने बदल दिया। जो सोचते थे कि कभी हम जाएंगे पिकनिक मनाने, इस जगह जाएंगे, उस जगह जाएंगे, आज उनका मन ये बना है कि हम वृंदावन जाएंगे, हम बागेश्वर जाएंगे, हम देवी के दर्शन करेंगे, हम केदारनाथ जाएंगे, हम बद्रीनाथ जाएंगे, हम यमुनोत्री जाएंगे, हम गंगोत्री जाएंगे। ये भाव बन गए। किसकी कृपा से? केवल और केवल उनकी, वो जो बैठ करके उन्होंने जप अनुष्ठान किया, उसकी कृपा। इसमें हमारा कुछ नहीं है, हम तो एक माध्यम थे। जो कंपनी होती है मोबाइल की रिचार्ज करने वाली, रिचार्ज कर देती है, फायदा तुम लो उसका, लगाओ कॉल, बात करो, आनंद लो। ऐसे ही गुरुजी गुरु मंत्र दे देते हैं। अब जो मंत्र है उसका फायदा उठाओ, जो जितना फायदा उठाएगा उतना सिद्ध हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। आप प्रभु को समय दो, प्रभु अपने आप आपको समय देने लगेगा, अपने आप। गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज कौन्तेय प्रतिजानामि नामे भक्ता प्रणश्यति। एक बार जीव संकल्प तो लेके, हे नाथ मैं आपका हूँ। भगवान कहते हैं बस इतना कहना उसका काम है। फिर कौन्तेय प्रतिजानामि, फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी हो गई। नामे भक्ता प्रणश्यति, मैं उसका कभी नाश नहीं होने दूंगा। मैं उसकी जिम्मेदारी ले लूंगा, उसके परिवार की जिम्मेदारी, उसके बच्चों की जिम्मेदारी, उसके माता पिता की जिम्मेदारी, उसके रोजगार की जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। बैठे बैठे सब काम होगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया,
मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधेश परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं जो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब कौन क्या करता है? कोई कुछ करता है क्या? करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अभी बोलिए एक बार ताली सेवा करते हुए। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा।
रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। अभी बोलिए, जिसको जिसको आराम हो रहा है सभी तालियां बजा के एक साथ बोलिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम हो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम हो राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम हो राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राजा राम राम सीता राम राजा राम राम सीता राम राजा राम भगवान की जय हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब कुछ करने कराने वाले तो केवल परमात्मा ही है।